नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार। लेकर आया हूं खेलों की दुनिया का एक ऐसा सफर जिसमें जुनून भी है और जानकारी भी। तो श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन में। आज के अंक में तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ राकेश राव। राकेश जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। दृष्टिबाधित महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मेजबान भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 209 रन से हराया। लेग स्पिनर सेनुरन मुथुस्वामी और कप्तान लॉरा वॉलवॉट ने आईसीसी के अक्टूबर माह का पुरस्कार जीता। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप मुकाबले में भारत ने आज 2 और पदक मैच किए अपने नाम। और फिडे विश्व कप 2025 के चौथे राउंड में प्रज्ञानंदा, अर्जुन एरिगेसी, पेंटाला हरिकृष्णा अपने अपने प्रतिद्वंदियों के साथ ड्रॉ खेला। शुरुआत करेंगे क्रिकेट से। दृष्टिबाधित महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मेजबान भारत ने नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया को 209 रन से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 292 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 57 रन पर ही सिमट गई। कल की तरह ही आज कप्तान दीपिका ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और उनके साथ फूला सरेन ने भी 22 गेंदों पर शानदार 54 रन बनाए। देखिए, इंडिया की जो टीम है, ये वाली टीम है, बहुत स्ट्रांग टीम है। ये बाकी कंट्रीज में ब्लाइंड क्रिकेट जो है वो उतना ज़्यादा नहीं, मतलब हम उसको मानते हैं। हम इसको वर्ल्ड चैंपियनशिप कह रहे हैं और सिर्फ 6 टीमें खेल रही हैं। तो आपको एक अंदाज़ा मिलता है कि सिर्फ 2 टीमें हैं जो एशिया से बाहर हैं। बाकी 4 टीमें एशिया की हैं। एक ऑस्ट्रेलिया बाहर की है, एक यूएस से बाहर की है, बाकी इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो ये जो टीम्स हैं ये सिर्फ यहाँ खेल रही हैं, मतलब यहाँ पे। तो अभी क्योंकि हम बहुत स्ट्रांग हैं, इसलिए आपको जो गैप दिख रहा है टीम्स में बहुत ज्यादा दिख रहा है। अब अगर आप एक मैच में एक टीम को आप मतलब 3-3 ओवर में, अगर आपका जो है 20 ओवर का मैच, अगर आप 3 ओवर में एक टारगेट चेस कर देते हैं, जीत जाते हैं आप, और 200-200 रन से जीत रहे हैं, तो एक अंदाजा है कि बहुत स्ट्रांग टीम है हमारी। हमने तो खैर अपनी सबसे अच्छी टीम उतारी है। अगर शायद हम इसी टूर्नामेंट में अपनी 2 या 3 टीम्स उतार देते तो शायद सेमीफाइनल में 2 टीमें हमारी खेल जाती हैं। जी। और जिस तरह का रूल्स भी रहता है वो भी उत्साहित करते हैं दर्शकों को। बिल्कुल। देखिए, ये जो प्राइमरीली इसका पूरा मतलब जो उद्देश्य है वो ये है कि हम उनको मेन स्ट्रीम में लाएं। उनको हम बिल्कुल नॉर्मल जो एक फैसिलिटी होती है या नॉर्मल ट्रीटमेंट दें, उनका वर्ल्ड कप भी वर्ल्ड कप माने। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम विमेंस टी20 का वर्ल्ड कप देख रहे हैं। इससे पहले हमने जो देखा मेंस में देखा है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। अभी शुरू में कुछ मैचेस दिल्ली में, फिर दिल्ली से ये एक्शन शिफ्ट होगा, इन्होंने बैंगलोर जाएगा, फिर बैंगलोर के बाद श्रीलंका में जाके कुछ लीग मैच, और फिर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल। तो ये को होस्टिंग है, लेकिन 6 ही टीमें हैं। मुझे मतलब मगर फिर मुझे ये भी लगता है कि चलिए कम से कम शुरुआत तो हुई है। मुझे पूरा यकीन है कि नेक्स्ट टाइम 6 से ज़्यादा टीम्स होंगी और मुकाबला और भी थोड़ा क्लोज होगा। और उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम इसमें भी जीत कर विजयी अभियान को चलाए रखे, जैसे भारत ने महिला क्रिकेट में भी जीता है। बिल्कुल। उधर आईसीसी ने अक्टूबर 2025 के लिए लेग स्पिनर सेनुरन मुथुस्वामी और कप्तान लॉरा वॉलवॉट को श्रेष्ठ खिलाड़ी के खिताब से नवाजा है। लॉरा वॉलवॉट ने महिला विश्व कप में कुल 8 मैचों में 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाते हुए 470 रन बनाए थे। लेग स्पिनर सेनुरन मुथुस्वामी ने नोमान अली और राशिद खान को पछाड़कर ये अवार्ड अपने नाम किया। जरूर दक्षिण अफ्रीका विश्व कप जीत नहीं पाई, लेकिन लगातार उनकी कप्तान जो है 500 प्लस रन उन्होंने बताया और 2 शतक लगाया था उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल्स में। उनका प्रदर्शन शानदार रहा था। देखिए, लॉरा के बारे में आप जितना भी कहें कि वो एक कंप्लीट क्रिकेटर हैं, एक अच्छी लीडर हैं और उनको बिल्कुल इतना कूल एक कस्टमर हैं। जैसे हमने देखा कि सेमीफाइनल में 100 है उनका, फाइनल में 100 है। तो ये जो 2 चीज़ें आपको ये दर्शाता है कि इनको चाहे जितना भी मतलब मैच की स्थिति चाहे जो भी हो, ये अपना पूरा 100% देती हैं वहाँ पे, और इनकी बहुत इज्जत है। ये तो हम मतलब इंडियंस के लिए, बहुत सारे इंडियंस के लिए ये चीज़ अभी इनको, क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, लोगों ने देखा, तो लॉरा के बारे में इनको थोड़ी बहुत जानकारी मिल रही है। लेकिन ये बहुत सीजन क्रिकेटर हैं और इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है।
और अगर हम लेग स्पिनर की भी बात करें तो अमूमन हम कहते हैं कि केशव महाराज जो कप्तानी भी करते हैं, या फिर तबरेज शम्सी कह ले दक्षिण अफ्रीका की, और ये उभरते सितारे हैं सेनुरन जो है। बिल्कुल, इन्होंने अभी पाकिस्तान के साथ तो इन्होंने बैटिंग भी बड़ी कमाल की नीचे आके, अगर आपको याद है इन्होंने और रबाडा ने एक बिल्कुल हारा हुआ मैच निकाल दिया। और खैर गेंदबाज तो अच्छे हैं ही हैं ये। जी। और उधर भारतीय क्रिकेटर शेफाली वर्मा को मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। शेफाली को 1.5 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार और ग्रेड ए प्रमाण पत्र से नवाजा गया। हरियाणा महिला आयोग ने शेफाली को ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया। लगातार ये जो तांता सा लग गया है हर एक खिलाड़ियों को नवाजने का, जिस प्रकार का प्रदर्शन रहा। और अगर हम स्पेशली शेफाली की बात कर ले तो कहीं से वो विश्व कप का हिस्सा नहीं थी, प्रतिका बाहर होती और उन्हें लाया जाता है सेमीफाइनल के लिए, और फिर वो फाइनल्स में जो प्रदर्शन किया वो तो जबरदस्त। देखिए, कमाल ये है कि भारतीय जैसे हम लोग हैं, हम लोग भावुक लोग हैं, हम लोग दिमाग से ज्यादा दिल से काम लेते हैं। तो यहाँ भी हम वही देख रहे हैं कि ये आपने कहा कि ये एक एक बस दिए जा रहे हैं लोग, देने दीजिए, क्योंकि ये चीज कोई भी चीज लास्ट नहीं करती है इतना ज्यादा। तो जब तक इनका टाइम चल रहा है चलने दीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं जीतते तो आपको अंदाजा नहीं है कि इनकी क्रिटिसिज्म भी कितनी होती है कि साहब इनको ये भी दिया जाता है, वो भी दिया जाता है, और ये लड़कियां कुछ नहीं करती हैं। क्योंकि ये लड़कियों ने ये दिखाया कि एक टाइम ऐसा था इसी टूर्नामेंट में, न्यूजीलैंड वाला मैच अगर ये हार जाते तो हम उसी स्टेज पे बाहर हो जाते, लेकिन वो वाला मैच जीते। फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ किसी ने चांस नहीं दिया इंडिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कोई मैच नहीं हारा था। इंडिया ने बहुत खूबी से वो मैच निकाला, और फिर फाइनल में तो खैर हम अच्छा खेले ही खेले। तो ये जो चीजें हुई हैं, और सिर्फ एक हमारी हीरो या हीरोइन नहीं है उसमें, मतलब सबका कंट्रीब्यूशन है। आपको देखेगा कि जो बिग मूवमेंट्स जिसको हम बोलते हैं खेल में, कि आप मैच जीते न जीते, आपको बिग मूवमेंट्स आपको जीतने पड़ते हैं, तभी आप एक गेम जीतते हैं। क्योंकि जो हम 3 मैच हारे इस टूर्नामेंट में, हम अच्छा खेले, तीनों में अच्छा खेले, लेकिन वी कुडंट सीज द बिग मोमेंट्स, जिसको हम बोलते हैं कि क्रूशियल जो टाइम है वहां पे हम क्रैक कर गए। लेकिन आखिरी 3 मैच में इन्हीं लड़कियों ने दिखाया कि दमखम बहुत है इनमें। तो अभी इनका वक्त चल रहा है, चलने दीजिए, और इनको जितना मिले मेरे हिसाब से उतने ही कम है, क्योंकि इन्होंने जिस अंदाज से खेला है, ठीक है हार जीत तो होती है, मगर जो स्पिरिट इन्होंने दिखाई है, सलाम है उसको। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि क्रंच मोमेंट्स पे परफॉर्म करना, 2 ऐसे भारत के खिलाड़ी हैं जिन्हें किसी उसकी जो ख्याति की जरूरत नहीं है, जो खुद में ही एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माने जाते हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली। बीसीसीआई ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को घरेलू मैचों में खेलने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार रोहित ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए अपनी उपलब्धता के बारे में सूचित कर दिया है। दोनों खिलाड़ियों ने, हालांकि विराट कोहली तो 2 मैच में 0 पे आउट हुए थे, लेकिन रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। और 15 साल से दोनों खिलाड़ी कितने मैच भारत को जिता चुके हैं, उसके बाद भी इस तरह का जो बीसीसीआई चाहती है इन खिलाड़ियों से, क्या लगता है उन्हें खेलना चाहिए? बिल्कुल खेलना चाहिए जी, बिल्कुल। देखिए, आप खिलाड़ी हैं, आप अवेलेबल हैं, आपकी स्टेट टीम खेल रही है। ये लोग तो वो हैं जिन्होंने 10-10, 12-12 साल इन्होंने रणजी ट्रॉफी नहीं खेला, फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला। रीजन भी एक है कि क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट इतना ज्यादा हो गया है, इनको अगर रेस्ट लेना है तो कौन सा मैच छोड़ें जी, तो वो सबसे पहले छोड़ते हैं दिल्ली का मैच जी, और रोहित शर्मा छोड़ेंगे अपने बॉम्बे का मैच जी। लेकिन अभी क्योंकि ये बाकी 2 जो फॉर्मेट्स हैं वो नहीं खेलते हैं, सिर्फ 50 ओवर का फॉर्मेट खेल रहे हैं, तो बिल्कुल सही है कि अब आपको वर्ल्ड कप से पहले आपको तैयारी भी करनी है जी। चाहे जो भी हो, अगर आप अवेलेबल हैं, आपको मैच फिटनेस आपको दिखाना है। आप पास्ट परफॉर्मेंसेस के ऊपर या हिस्ट्री को देख के आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, बिल्कुल मैच फिट आपको होना है जी। तो ये एक रूल है, ये ऑब्वियस बात है। तो आप खेलें, आप ये दिखाएं कि आप मैच फिट हैं, और ऑब्वियसली जब वो इस लेवल पे खेलेंगे तो रन भी बनेंगे। और एक मैच से नहीं चलेगा काम। इन्होंने लास्ट टाइम रणजी ट्रॉफी दोनों ने एक मैच ही खेला था, लेकिन क्योंकि 50 ओवर गेम है विजय हजारे ट्रॉफी, तो मैं ये देखना चाहूंगा कि ये और ज्यादा मैचेस इनको मिले और लोकल फैंस इनको आके देखें, क्योंकि ये डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने बड़े स्टार का देखना बड़ा रेयर हो गया है आजकल जी। तो और डोमेस्टिक मैचेस अगर आप देखें स्पेक्टेटर्स नहीं होते जी, तो ये एक अच्छा मौका होगा कि लोग आएं और इनको देखें। वनडे मैच है, एक ही दिन में रिजल्ट भी आ रहा है जी, तो ये एक अच्छा मूव है, बहुत अच्छा मूव है जी।
क्रिकेट से चलेंगे हम तीरंदाजी की ओर। ढाका में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप मुकाबले में भारत ने आज 2 और पदक मैच अपने नाम कर लिए। एलिमिनेशन के अंतिम दिन अभिषेक वर्मा और दीपशिखा ने कजाकिस्तान को 153 से हराकर कंपाउंड मिक्स टीम के फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में कल भारत स्वर्ण पदक के लिए बांग्लादेश से भिड़ेगा। वहीं रिकर्व में अंशिका कुमारी और यशदेव भोगे 14 नवंबर को दक्षिण कोरिया के खिलाफ कांस्य पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। मजबूत मानी जा रही है दक्षिण कोरिया और प्रदर्शन भी उनका शानदार रहा है, तो भारत से अच्छी मैच होने की। देखिए कंपाउंड में ये बिकॉज रूल्स जब से चेंज हुए हैं कुछ साल पहले से, इंडिया ने उसमें बहुत अच्छा किया है। पहले हम सिर्फ रिकर्व की ही एक टीम मानी जाती थी, हमारे जितने भी अच्छे आर्चर्स हैं सब रिकर्व में आए, कंपाउंड में बहुत कम आए। तो अभी जैसे ये लोग पहुंचे हैं फाइनल में पहुंचे हैं, एक मेडल तो पक्का हुआ ही हुआ है, रिकर्व में भी एक ब्रॉन्ज मेडल की आशा है। तो ये जो है क्योंकि ये इससे भी बड़े टाइटल जीत चुके हैं, ये इनका स्कोर भी बहुत अच्छा रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड के आसपास रहे हैं ये लोग अपने अपने टाइम पे, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है इनकी, इनका विनिंग मार्जिन भी अच्छे रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी अच्छी है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मेडल भारत की ओर आएगा। चर्चा करते हैं बैडमिंटन पर। कुमामोतो मास्टर्स जापान बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के लक्ष्य सेन ने जापान के कोकी वतनबे को हराकर पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बनाई। 7वें वरीयता प्राप्त लक्ष्य ने आज कोकी वतनबे को 21-12, 21-16 से हराया। बीच में हालिया प्रदर्शन जो है लक्ष्य का उतना शानदार नहीं रहा था, लेकिन आज अच्छा प्रदर्शन किया। देखिए सीडेड हैं, फर्स्ट राउंड में आपको जो क्वालिटी ऑफ अपोजिशन मिलता है, हालांकि वो उसी कंट्री का है, उसको वो एडवांटेज होगा, क्राउड का थोड़ा बहुत सपोर्ट होगा, लेकिन लक्ष्य सेन को अभी अपना वो पुराना फॉर्म वापस लाना पड़ेगा। काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, फिटनेस इश्यूज हैं, इंजरीज हो गई हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो पूरी तरह से अपने वो पुराने फॉर्म में आए नहीं हैं। और खेल अच्छा रहे हैं, मैंने उनके कुछ मैचेस भी देखे, भी रिसेंट मैचेस, मूवमेंट अच्छा है, लेटरल मूवमेंट अच्छा है, लेकिन अगेन वो एक कंसिस्टेंसी जिसको बोलते हैं, आप अनफोर्स एरर्स इतने ज़्यादा कर रहे हैं जो पहले नहीं करते थे, तो शायद कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल गया है थोड़ा सा, लेकिन हाँ यंग हैं, अभी उनके पास वक्त बहुत है, तो उम्मीद मैं यही रखता हूँ कि आगे चल के उनका फॉर्म वापस आएगा। जी। चर्चा करते हैं शतरंज पर। गोवा में चल रहे फिडे विश्व कप 2025 के चौथे राउंड में प्रज्ञानंदा, अर्जुन एरिगेसी, पेंटाला हरिकृष्णा अपने अपने प्रतिद्वंदियों के साथ ड्रॉ खेला। सुनते हैं एक रिपोर्ट। फिडे विश्व कप 2025 के पहले गेम में खेले गए 16 में से 14 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए। सभी 5 भारतीय खिलाड़ी प्रज्ञानानंदा, अर्जुन एरिगैसी, पेंटला हरिकृष्णा, प्रणव वेंकटेश और कार्तिक वेंकटरमन अपने अपने प्रतिद्वंदियों के सामने अंक बांटने वालों में शामिल हुए। चौथे राउंड के दूसरे गेम में बुधवार का दिन भारतीय खिलाड़ी प्रणवी के लिए निराशाजनक रहा, जब उन्हें उज्बेकिस्तान के नार्दिबेक याकुबुएव के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही फिडे शतरंज विश्व कप 2025 में उनका सफर समाप्त हो गया। इस परिणाम के साथ प्रणव इस टूर्नामेंट से बाहर होने वाले 24 सदस्यीय भारतीय दल के 20वें खिलाड़ी बन गए। दानिश दुबो और भारतीय स्टार आर प्रज्ञानानंदा के बीच लंबे और रोमांचक मिडिल गेम संघर्ष के बाद मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इस बीच पेंटला हरिकृष्णा ने नील्स ग्रांडेलियस के खिलाफ एक बड़ी चुनौती से उबरते हुए मैच में विपरीत स्थिति के बावजूद गेम 2 को ड्रॉ पर समाप्त कर टाई ब्रेक तक मुकाबला खींच लिया। अर्जुन एरिगेसी भी हंगरी के पीटर लेको के खिलाफ कोई ब्रेक थ्रू नहीं खोज पाए और उनका मुकाबला भी ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इन भारतीय खिलाड़ियों का विश्व कप में भविष्य गुरुवार को होने वाले टाई ब्रेक्स में तय होगा। वहीं कार्तिक वेंकटरमन का मुकाबला ले क्वांग लिएम से अभी भी चल रहा है। निखिल उपाध्याय फॉर स्पोर्ट्स कैन फ्रॉम पणजी। प्रणव और वेंकटरमन तो अब इस दौर से बाहर हो गए हैं, बाकी खिलाड़ियों से उम्मीद करेंगे हम। देखिए प्रणव और कार्तिक जो हैं ये इतनी आगे आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि ये यहाँ तक भी पहुँचेंगे, और इसके ठीक विपरीत कुछ लोगों से उम्मीदें थी। गुकेश जो वर्ल्ड चैंपियन हैं, टॉप सीड थे, वो जल्दी बाहर हो गए। विदित गुजराती चले गए जल्दी से, तो कुछ ऐसे अपसेट्स भी हुए हैं। लेकिन हाँ, ये जो 3 खिलाड़ी जो अभी बाकी हैं, जिनका कि इनके भाग्य में क्या लिखा है ये हमें मालूम चलेगा कल, क्योंकि कल होंगे रैपिड गेम्स, होंगे रैपिड ब्लिट्स वगैरह होंगे कल, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों ने 2 मैचेस के बाद एक अंक जो भी इनके ओपोनेंट के साथ, जैसे इन्होंने अभी कहा, तो ये 3 खिलाड़ी जो हैं प्रज्ञानंदा, एरिगेसी एंड हरी,
मजे की बात यह है कि हरी की जो उम्र है वो इन दोनों के उम्र के बराबर है। दोनों की उम्र जोड़ देंगे तो हरी की उम्र बनती है। तो हमारे ये 3 खिलाड़ी अभी हंट में हैं और बाकी देखें अब क्या होता है। जी। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। राकेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।